हरियाणा में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और कांग्रेस की किस तरीके से तैयारी है, क्योंकि भाजपा ने तो कल मंथन करा है और तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए गीता बुक्कल मैम मौजूद हैं, जज्जर से विधायक हैं। मैम, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि अब निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है, कांग्रेस की किस तरीके की तैयारी? भाजपा ने तो अपना बिगुल बजा दिया है तैयारी को लेकर। ठीक बात है। निकाय चुनाव जो बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हुए थे, करीबन 1-1.5 साल लगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव, ना ही म्युनिसिपल कमेटी और काउंसिल के चुनाव करवाने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने नहीं करवाए। आखिर डेट अनाउंस हुई है। हम स्वागत करते हैं। चुनाव निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए और मैं समझती हूँ कांग्रेस पार्टी भी पूरी तैयारी कर रही है। जो आज दिल्ली में एक मीटिंग होने वाली है इसी को लेकर, और कांग्रेस हाईकमांड का, हमारे सीनियर लीडरशिप का ये फैसला रहेगा कि क्या हमें ये चुनाव जो है वो सिंबल पर लड़ने हैं कि नहीं लड़ने हैं। क्योंकि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ से पहले से ही फैसला लिया जा चुका है कि वो चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। और जहाँ तक म्यूनिसिपल काउंसिल की बात है या कमेटीज़ की बात है, उस पर शायद आज कोई फैसला ज़रूर लिया जाएगा। मैम, भाजपा ने कहा है कि हम पूरी जी तोड़ जो है इस बार चुनावों में हम लोग तोड़े, मतलब पूरे बिगुल उन्होंने जिस तरीके से करा है, हम पूरी जी जान लगा देंगे और सिंबल पे चुनाव लड़े जाएंगे, ये भी उन्होंने कल ऐलान किया। इसकी जो तैयारी उन्होंने कल से ही शुरू कर दी है। वो कहते हैं कि मुद्दा जो रहेगा कमज़ोर विपक्ष, और इसी के साथ साथ जो रहेगा कि हमने जो पिछले 10 साल में विकास किया है और सरकार के 100 दिन, हम इसी को आगे लेकर जाएंगे। देखिए, सरकार के 100 दिन में उनके खुद के कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिनको कहा कि मैं धरना प्रदर्शन करूंगा, मैं तो अनशन पर बैठ जाऊंगा डल्लेवाल जी की तरह। उन्होंने कहा कि हम तो इस्तीफा मांगना है तो वो भी दे देंगे। तो 100 दिन की परफॉर्मेंस तो उनके खुद के सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो बता रहे हैं। 100 दिन की अचीवमेंट उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ रेप जैसे जो एलिगेशंस लगे हैं, FIR दर्ज है, ये उनके अचीवमेंट्स हैं। और जहाँ तक धरातल पर है, देखिए मुख्यमंत्री जी हम नहीं कह रहे, उनके कैबिनेट के सहयोगी कह रहे हैं कि वो उड़न खटोले में उड़ रहे हैं। तो जनता को चाहिए कि धरातल पर उतरें, धरातल पर काम करें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है, बहन बेटियां पूरी तरह से अनसेफ हैं। इनके आपने देखा होगा ब्यूरोक्रेट्स पर भी जो है यौन शोषण के मामले जो हैं वो लगे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, 1203 स्कूल तो उन्होंने इसी साल बंद कर दिए हैं। तो आप क्या केवल दिखावा, क्योंकि मीडिया उनके कंट्रोल में है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में आज उनकी सरकार है। अच्छी बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई परफॉर्मेंस तो नहीं है ना, क्योंकि सब चीज़ें उनके कंट्रोल में है। इलेक्शन कमीशन उनके हाथ की कठपुतली बना हुआ है, चाहे किसी भी चुनाव में आप देख लें। अब कल देखा होगा दिल्ली में चुनाव था, तो जो बच्चे हैं जो अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए उनको अमृतसर उतार दिया गया। अब आप देखिए, जो डेवलपमेंट एक एजेंडा होना चाहिए, बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर बिल लेकर आए कि HKRM के तहत हम उनको सेवा सुरक्षा देंगे। बच्चों को निकाला जा रहा है। कल भी एक डेलीगेशन मुझे मिला, उन्होंने कहा जी हमें तो 3-4 महीने से तनख्वाह ही नहीं मिली। हवाई बातें चल रही हैं, कोई ऐसा विकास का कार्य नहीं किया है। ठीक है, सरकार बन गई है, इसमें मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की भी कमियां ज़रूर रही होंगी, क्योंकि लोगों ने मन बनाया था, इस बार एक माहौल था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन हम एक मजबूत विपक्ष के रूप में जो इस बार का विधानसभा का सत्र आएगा उसमें हमारा प्रयास रहेगा। जनता ने जो हमें वर्डिक्ट दिया उसके अनुरूप हम लोग पूरी तरह से आवाज़ उठाएंगे। आपने विदेश के जिक्र किया, वो मुद्दा इस समय बड़ा ज़्यादा जो है अभी सुर्खियों में। कारण क्या है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ, कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है जो वो देश, और उनमें से बहुत गिनती जो है वो हरियाणा से भी हैं, पंजाब से भी हैं, यूपी से भी हैं, अलग अलग जगहों से हुए, गुजरात से भी हैं। लेकिन मैम, वो कोई कहता है कि अभी हमें 1 महीना हुआ था, लोगों ने अपनी घर की ज़मीनें तक बेच के उनको बाहर भेजा। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही चिंता का विषय है। जिस समय अमेरिका की ये गवर्नमेंट बनी भी नहीं थी, उससे पहले जो हमारा विधानसभा का सत्र आया था उसमें हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी, प्रश्न भी और अपनी चर्चा के दौरान कहा था कि क्योंकि यहाँ पे युवाओं को एम्प्लॉयमेंट, ठीक है बाहर जाना चाहते हैं तो ऑफिशियल तरीके से सरकार को उनके लिए व्यवस्था करनी भी चाहिए। लेकिन हमने ये चिंता जताई थी कि डंकी के माध्यम से बच्चे जो जा रहे हैं इलीगल तरीके से, माँ बाप ने ज़मीन बेच दी है और बच्चों
का नरकीय जीवन वहाँ पर वो जी रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। उस समय भी सरकार ने इसको बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, और जिस दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ओथ ली है उसी दिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया था। तो इट्स द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और जो भी काम के लिए गए हैं। अब हालात ये हैं कि उन बच्चों को जिस तरह से अमानवीय तरीके से देश में लाया गया है, हरियाणा के बच्चे भी उसमें हैं, देश के बच्चे हैं, हरियाणा के बच्चे हैं, पंजाब के हैं, गुजरात के हैं, सभी जगह हैं। तो हमारी केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहाँ सो रही है? कि अभी मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि 35 घंटे उनको ट्रैवल करके लाया गया, केवल मात्र एक टॉयलेट उसमें था, कोई व्यवस्था नहीं। हाथों में उनके बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां लगाकर, मतलब इन ह्यूमन जो उनके साथ व्यवहार किया गया है, ये बहुत चिंता का विषय है। केवल ये नहीं कि 100 से ज़्यादा जो बच्चे अमेरिका से रिपोर्ट होके आए, और भी हज़ारों लाखों बच्चा है जो मैम लिस्ट तो तैयार कर ली गई है वहाँ जी, पर, और लिस्ट कर ली गई है। जब वहाँ से उनकी मिलिट्री भी आई है, इंडियन गवर्नमेंट के लोग भी वहाँ पर थे, तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके परिवार वाले हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वो तो कर्ज के तले डूब गए। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रही थी कि जैसे उनको बच्चे को पता चला कि 2 एकड़ लैंड उन्होंने बेच के वो बच्चे को भेजा था, जैसे ही पता चला तो उनको हार्ट अटैक आ गया। अखबार में ये खबर छपी हुई है। मैम ये मुद्दा ना पीछे संसद में भी उठा था, राहुल गांधी खुद इस मुद्दे को लेकर गए थे, अगर आपको याद होगा। बिल्कुल। तो क्या लगता है ये मुद्दे सिर्फ चर्चा का विषय रह जाते, उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता? देखिए आप ये ठीक, मुद्दा बड़ा उठाया था। बहुत देखिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया भी था। और जब वो अमेरिका भी गए थे तो ऐसे लोगों से उन्होंने वहां पर भेंट करके पूछा भी था कि आप कैसे एक ही कमरे में 30-30, 40-40 लोग रह रहे हो, कैसे है, आप कैसे रहोगे? वो कहते घर नहीं जा सकते हैं, कोई इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं, उनको वहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। और ये मुद्दा उठाया भी गया था। और आज भी मैं अभी देख रही थी राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो स्थगित हुई है, और लोकसभा में जो प्रश्नकाल चल रहा है वो स्थगित करने वहाँ पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाया है। पर सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती, मखौल उड़ाती है, विपक्ष कमज़ोर है। जब आप बोलने नहीं दे रहे, आप केवल और केवल सरकार बनाकर आप बैठ गए हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर सरकार गंभीर नहीं है। अभी क्यों, क्या रीज़न है? बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे विदेश मंत्री, उनको फटाफट ये स्टेटमेंट देनी चाहिए कि हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम उनका ध्यान देंगे जो है रह गए हैं, क्योंकि उनके पास तो लिस्ट है, फिर से आ जाएंगे वो बच्चे, फिर से आएंगे। तो उनके साथ इनह्यूमन व्यवहार जो किया जा रहा है, देखिए जो भी कारण रहे हों कि यहाँ पर रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं हैं, बच्चे डंकी के माध्यम से वहाँ पर जा रहे हैं, या ड्रग्स की चपेट में आ गए हैं, या क्राइम बढ़ गया है। दूसरा, वहाँ पर वो बहुत अच्छे से रह नहीं पा रहे हैं, गरीबी भी बहुत बड़ा एक कारण है जिसकी वजह से। शिक्षा, बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, और देखिए जो आज की लिस्ट में पढ़ रही थी उसमें महिलाएं भी हैं, और 20 साल से छोटे बच्चे हैं। आप सोचें, छोटा बच्चा एक देश दुनिया छोड़कर चला गया। एक की मैं पढ़ रही थी कि पेरेंट्स ने उसको स्टडी लीव के लिए पैसा उधार लेकर इंग्लैंड भेजा था, वहाँ से इस डोंकी रूट से जो है वो अमेरिका चला गया। जब वो वापस आया तब जाके पेरेंट्स को पता चला। लूट पीट के बैठे हैं पेरेंट्स। कुछ लोग खुश हैं कि चलो आखिर उनके बच्चे जिंदा वापस आ गए। तो मैं समझती हूँ ये गंभीर विषय है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते। सरकार को इस विषय में गंभीरता से, और भी जो बच्चे गए हैं और जो डंकी के माध्यम से जो एजेंट्स भेजते हैं, सरकार के ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा सीआईडी डिपार्टमेंट है उनको नहीं मालूम होगा, कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें मुझे संरक्षण नजर आता है। मैम बजट सत्र क्योंकि हरियाणा का भी आने वाला है, क्या इस मुद्दे की गूंज बजट सत्र में भी देखने को मिलेगी? 101% दिखेगी। ये तो बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। जब पिछली बार इन्होंने जो सत्र बुलाया था, देखिए जब ये चुनाव होने वाला था, विधानसभा भंग कर दी थी, सत्र नहीं बुलाया था। और अभी भी सत्र हम सोच रहे हैं आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, अभी भी नहीं बुलाया है। और जो पिछला सत्र बुलाया था उसमें भी प्रश्नकाल नहीं लगा था। बहुत सारे ऐसे हमारे विभिन्न मुद्दे थे। और देखिए जब हमने ये मुद्दा उठाया, सरकार ने क्या जवाब है? क्या सरकार इस पे गंभीर है? चलो नहीं थे तो कोई बात नहीं, अब गंभीर रहें। और इस विषय में जो बच्चे आए हैं, अभी तो देखिए उनके साथ में आप मतलब क्या है, क्या वो चोर लुटेरे हैं? उनके हाथों में हथकड़ियाँ लाकर उनको उतारा गया है। तो अब कम से कम जो है, मैं उम्मीद करती हूँ, सरकार से अपील करती हूँ, ये गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से ले, माँ बाप का, परिवार का, समाज का, गांव का। और हमने ये कहा था, जो स्पीकर महोदय के गांव हैं, कई गांव पूरे खाली हो चुके हैं, करनाल में, कैथल में, कुरुक्षेत्र में, इवन जैसे हमारे जैसे जिले हैं झज्जर के, जहाँ पर बच्चे बाहर नहीं जाया करते,
अब वो भी वहाँ से पूरे के पूरे जाने लग गए, क्योंकि यहाँ पर पक्की नौकरियाँ या रोजगार उनके इंटरेस्ट के हिसाब से शायद अवेलेबल नहीं है। चिंता का विषय है और सरकार को इस पे गंभीर होना चाहिए। और बजट को विधानसभा में हम लोग इस मुद्दे को बिल्कुल उठाएंगे। मैम, कांग्रेस के संगठन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रतिपक्ष का नेता कब तक चुन लिया जाएगा? क्या इसका जो इस बार का बजट सत्र है, हम इसमें देखेंगे कि प्रतिपक्ष के नेता इसमें मौजूद होंगे? क्योंकि मुद्दों को उठाने के लिए इस चीज़ को लेकर सरकार भी अक्सर जो घेरती है विपक्ष को। देखिए, कोई बात नहीं, सरकार पूरी तैयारी से इस सत्र में आए और हम लोग मजबूत 37 विधायकों के साथ एक विपक्ष हैं। कांग्रेस हाईकमांड के पास ऑलरेडी जो मीटिंग हुई थी, सबने वन लाइन रेजोल्यूशन जो है उनको हमने दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारा कांग्रेस हाईकमांड जो है नेता प्रतिपक्ष की वो नियुक्ति कर दें, उससे सदन में और ज़्यादा अच्छे ढंग से। संगठन मजबूती के लिए क्या कर रही है कांग्रेस? देखिए, संगठन का गठन होना अति आवश्यक है। ठीक है, हमारे पास AICC के मेंबर्स हैं, PCC के मेंबर्स हैं, हमारा जो यूथ कांग्रेस का भी इस समय चुनाव हो रहा है, हमारी महिला कांग्रेस है, NSUI है, या हमारा सेवा दल है। जो मेन संगठन है, जो लंबे समय से हमारा लंबित पड़ा है, जिसमें हमारी राज्य की कार्यकारिणी है, हमारे जिला प्रधान हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और उनके बिना ही हम लोग विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में गए। मैं समझती हूँ ये भी कहीं ना कहीं एक कारण रहा है। और ये अति शीघ्र जो बता रहे हैं, अब लिस्टें प्रभारी लगाए गए हैं, अति शीघ्र उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस, हमारी पार्टी, हमारा हाईकमांड, हमारी लीडरशिप जल्दी से जल्दी संगठन का गठन कर दे, ताकि हम और ज़्यादा मजबूती से हरियाणा में लड़ाई लड़ सकें। सवाल है दिल्ली का, क्योंकि चुनाव के नतीजे परसों आ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने निकल कर आए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बिल्कुल एक, और कहीं तो बिल्कुल 0 सीट पे नजर आ रही है। नहीं लगता लंबे समय सत्ता से बाहर जो एक विपक्ष स्ट्रांग था दिल्ली में, अब वो खत्म होता नजर आ रहा है? जी देखिए, दिल्ली में आदरणीय शीला दीक्षित जी के समय से लगातार कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने विकास के कार्य करवाए। उसके बाद से दिल्ली का विकास कहीं ना कहीं पिछड़ता गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, फिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनी, आपस में यही झगड़ा रहा। ये भी देखने में आया है, जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, वहाँ पर काम में भी अड़ंगा LG के माध्यम से या किसी तरह से वो करते गए हैं, जिससे कि कोई भी सरकार अच्छे ढंग से कार्य वहाँ पर नहीं करवा पाई। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, सभी सीनियर लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छे ढंग से प्रचार करने का काम किया है। उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बेहतर वहाँ पर ज़रूर नज़र आएगी। और फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि जो उम्मीदें दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी की सरकार से थीं, या जिनमें भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा केवल और केवल, चाहे वो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार रही और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में रही, SYL जैसा गंभीर एक मुद्दा रहा कि हमारे हिस्से का हमें पानी नहीं मिला। अब तो हम उम्मीद करते हैं कि देखते हैं आने वाले 8 तारीख के नतीजे क्या रहेंगे। एग्जैक्ट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, क्योंकि एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही थी और हम लोग बहुत खुश थे, और एग्जैक्ट पोल कुछ और ही निकल कर आए। तो उम्मीद करते हैं जो जनता जैसा फैसला लेगी, और साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी जो तंत्र का इस्तेमाल हमेशा से करती रही है, और इलेक्शन कमीशन जो है एक मूक दर्शन बन के सरकार की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा है। मैं अखिलेश यादव जी बहुत वरिष्ठ नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। जस्ट अभी उनकी एक स्टेटमेंट मिल्कीपुर चुनाव को लेकर उन्होंने दी है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मर चुका है और उसको सफ़ेद कपड़ा पहना देना चाहिए। तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति ऐसी टिप्पणी बहुत गंभीर है, और ये गंभीरतापूर्वक देखी और समझी जानी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए गीता बुक्कल मैम, जिन्होंने बोला कि हम सत्र के लिए भी तैयार हैं और सरकार की जवाबदेही भी बनती है कि जो बच्चे बाहर से आए हैं डिपोर्ट होकर उनके लिए किया जा रहा है, और ये मुद्दा अब राजनीति ना करने का बल्कि साथ खड़े होने का है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।